सभी धर्म प्रेमी बंधुओं को मध्य संध्या काल में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। विश्वकर्मा अप्रत्यक्ष संपूर्ण विश्व सर्वोच्च जलाली अदालत में आइए एक नई जानकारी साझा करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से महिलाएं, काफ़ी लंबे समय से मैंने देखा है कि कभी किसी मेले पे, मेला अर्थात मज़ारों पर जो लगती है, या किसी देवी स्थल या देव स्थल या संगम तटों पर आजकल की कन्याएं व महिलाएं ऐसे स्थानों पर जाती हैं। और मैंने तो देखा है, हमारे नज़दीक में बहराइच जनपद है, जहाँ दरगाह है, वहाँ मेला लगता है। उस मेले में मैंने भ्रमण किया। मैंने देखा कि बहुत सी महिलाएं खुले आसमान में और हजारों पुरुषों के मध्य में, जहाँ पुरुष और महिलाएं अपना अपना ठहरने का स्थान बना रखी हैं, उसे कुछ ही दूरी पर मैदान भी, कुछ कदम की दूरी पर पुरुष और महिलाएं बैठती थीं और उससे कुछ ही दूरी पर स्नान भी करती थीं। देखा जाता है इस प्रकार की क्रियाओं में उनके जीवन के साथ जिस परेशानी के लिए ऐसे स्थानों पर जाती हैं, वह परेशानी क्या खत्म होती है, बल्कि हमारे समझ से और भविष्य में बढ़ भी जाती है। आपके ऊपर का मामला मान लीजिए शांत हो जाता है, तो वह बाद में परिवार के किसी सदस्यों पर वो आ भी जाता है। संगम स्थलों पर देखा जाता है कि कन्या एवं महिलाएं खुले आसमान में, खुले समाज के बीच में स्नान करती हैं और अन्य स्थानों पर भी खुले आसमान में, खुले समाज के बीचों बीच में स्नान करती हैं। ऐसे लोगों के संग में जो आकाश में भ्रमण करने वाली हैं, जल में मृत आत्माएं जो आत्महत्या जल में करते हैं, या कभी कभी ऐसे कुंड आदि वगैरह में बहुत से लोग गिर के डूब के मर जाते हैं। ऐसे स्थानों पर तमाम प्रकार से शक्तियां विचरण करती हैं, जो मृत आत्माएं होती हैं और दुष्ट प्रवृत्ति की बाद में हो जाती हैं। अक्सर इन स्थानों पर नन्हे मुन्ने बच्चों को भी या कन्याओं को भी ले जाया जाता है, देखा जाता है। तो कभी कभी ऐसी आपने सुना होगा, घटनाओं में सुना होगा कि छोटी छोटी कन्याएं कभी कभी जन्म के अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं, या 1 वर्ष 2 वर्ष 5 वर्ष या अधिकतम 20-25 वर्ष की अवस्था में कन्याएं मृत हो जाती हैं। किन्हीं कारणोंवश बहुत सी जल में डूबकर, बहुत सी आत्महत्याएं, बहुत अनन्य प्रकार से मृत आत्माएं हो जाती हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो मैं उन कन्याओं व महिलाओं से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के स्थानों पर नन्हे मुन्ने बच्चों को कदापि न ले जाएं अपने संग में। और ऐसे स्थानों पर जब भी जाएं, आप स्नान के लिए जहाँ कोई स्नानागार बना हो उसमें स्नान करें और अपने वस्त्रों को बदलें। ज़्यादातर मैं हिमाचल प्रदेश तक भ्रमण किया हूँ और इधर देवरिया, गोरखपुर तक क्षेत्रों में, दूर दराज क्षेत्रों में लगभग मैं कुछ जगहों पर भ्रमण कर चुका हूँ। गुवाहाटी तक, कामाख्या, कामरूप
उधर भी मैं गया हूँ, मैंने देखा है कि लोग खुले आसमान में ऐसी कन्याएं व महिलाएं स्नान करती हैं और इन स्थानों पर नन्हे मुन्ने बच्चियों को भी ले जाती हैं। तो मैं उन सभी कन्याओं व महिलाओं से कहना चाहूँगा, यदि अपनी परेशानी दूर करना चाहती हैं तो उनमें में से मैं थोड़ा सा मार्ग यह ज़रूर और बता रहा हूँ जो आपको बाद में लाभ मिलेगा। ऐसे स्थानों पर जाएं तो नन्हे मुन्ने बच्चियों को मत ले जाइए, और यदि आप ले जाती हैं तो खुले आसमान में या खुले समाज के बीच में जहां स्नानागार बना हो उसके अंदर ही स्नान करें। जल ला करके बाल्टी में उस स्नानागार में रखें और उससे स्नान करें। नदी में कतई स्नान न करें, कुंड में कतई स्नान न करें, मजारों आदि वगैरह पर आप न जाएं तो अच्छा है। और यह जाती हैं तो वहाँ पर इस प्रकार खुले आसमान में स्नान ना करें। एक ऐसा स्नानागार बनावें जहाँ बाहर से किसी को दिखाई न दे, और पारदर्शी वस्त्र जो आपके शरीर को अंगों का जब प्रदर्शन यानी सूर्य के प्रकाश की किरणों में जब आपका अंदरूनी अंग दिखाई देता है तो भी आपके जीवन में परेशानी आना स्वाभाविक है। भीगे वस्त्र आपके कतई नहीं होने चाहिए समाज के बीच में, और यदि सूखे वस्त्र आप पहनती हैं तो बाहर से किसी को भी आपके अंदर शरीर के अंदर का वस्त्र या अंग आपका दिखाई न दे। इस प्रकार के वस्त्रों को पहनिए जो पूरी तरीके से किसी व्यक्ति को आपके अंदरूनी शरीर का हिस्सा या पहनावा दिखाई न दे कि अंदर आपने क्या पहन रखा है। बहुत सी कन्याएं व महिलाएं अपने जीवन को इस तरीके ढाल रही हैं कि अपने जीवन में परेशानी को ही निमंत्रण दे रही हैं और देने पे आमादा भी हैं। इसलिए तमाम प्रकार की अश्लीलता से भरी रील्स बनाए जा रहे हैं, वीडियो बनाए जा रहे हैं, वस्त्रों को पहन करके समाज में दिखाने का काम कर रही हैं। और इस प्रकार की जो छोटी छोटी कन्याएं व महिलाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, कभी कभी जो वैश्याएं वगैरह मरती हैं, या कामुक पुरुष या कामुक लड़कियां जो बहुत पूर्व मृत हो चुकी हैं, वह ऐसी कन्याओं व बच्चियों को अपना शिकार बना लेती हैं। धीरे धीरे बड़े होने पर उनके अंदर काम वासना की भावनाएं जागृत हो जाती हैं और प्रेम की धारा में बह जाती हैं। और वैवाहिक जीवन से पूर्व बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं, हमारे सामने तो ऐसे कई केसेस आए हैं जिसमें हमने देखा भी है कि वैवाहिक जीवन से पूर्व प्रेम के पास में लोग उनको जो है उस लड़की को ब्लैकमेल करते थे, और दूसरी बात शारीरिक संबंध बन जाने के कारण सुख भोग करते हुए ब्लैकमेल करते थे। हमारे सामने ऐसे बहुत से केस आए। उन केसों को उस अपने गुरु और महाकाल की कृपा से और सभी शक्तियों की सहायता से दूर किया। तो मेरे शब्द थोड़ा सा रहस्य में है, खुलकर मैं बातें नहीं कर सकता हूँ। मेरी बातों को समझदार लोग इतने में ही समझ जाएंगे। कहते हैं भगवान शिव की डमरू आधी बजी थी, और जितनी डमरू बजी थी आधी, उतनी आधी ज्ञान उस प्रभु की कृपा से और गुरु की कृपा से
प्राप्त है, मैं उतने में ही आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे सामने बहुत से लोग हैं जो बहुत विद्वान लोग हैं, उनके द्वारा कई बार कहा जा चुका है कि आप आधी अधूरी बात करते हैं, पहले पूरा ज्ञान प्राप्त कर लीजिए। मेरा कहना है पूर्ण ज्ञान किसी को नहीं है, और कबीर दास के पंथ वाले तो कबीर को ही पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ये तो संभव नहीं है कि कबीर ही पूर्ण पर ब्रह्म है। ऐसे ऐसे संत हैं, प्रजापत ब्रह्म कुमारी वाले नारी भगवान शिव को कहते हैं, धन निरंकार वाले ओमकार को कहते हैं, कबीर पंथ वाले कबीर को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। मनुष्य इधर उधर भटक रहा है, सत्य के मूल जड़ तक नहीं पहुंच रहा है। यह आसुरी माया का प्रभाव है। मैं उन सारी परेशानियों से निकालने का और उसमें छिपे समस्याओं की जो जड़ है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। हमारी कन्याएं व महिलाएं इन सारी बातों पर ध्यान दें और इस क्रिया से बचें, इस मार्ग से बचें और ऐसे मार्ग पर न चलें जो नारी के सतत्व पर दाग लगे और कन्या जो शक्ति बाल्य रूप मानी जाती है उस पर दाग लगे। जो दाग लगता है, जो लड़कियां कामुक और प्यार की ओर बढ़ जाती हैं, बहुत सी लड़कियां भाग जाती हैं और भागने के बाद फिर पता लगता है भविष्य में विवाह कर लेती हैं। विवाह के बाद ये होता है विच्छेद हो जाता है, फिर उसी माता पिता के पास आती हैं। तो ऐसी गलतियां क्यों? पिता के द्वारा जो वैवाहिक जीवन आपको प्रदान किया जाता है, आप उसी को साहस स्वीकार करिए। जिस घर में जाइए कलह मत करिए, उस परिवार के हिसाब से जीवन को यापन करिए। कष्ट कितनों भी मिल जाए सह लीजिए, क्योंकि कष्ट बिना सहे सुख की आगमन नहीं हो सकती। इसलिए कुछ मामलों में तो माता पिता ही दोषी हैं और कुछ मामलों में माता पिता संग कन्या व भाई आदि वगैरह भी हैं। कुछ परिवारों के लड़के भी अन्य कन्याओं को अपनी ओर आकर्षित करने में लग जाते हैं। मेरा कहना है कि आपके परिवार में भी बहन है, दूसरे परिवार में भी बहन है, सनातन धर्म के अंदर ऐसा क्यों चल रहा है? नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की बहन हमारी बहन के समान दृष्टिकोण होनी चाहिए और दूसरे का भाई हमारे भाई के समान दृष्टिकोण में होना चाहिए। माता पिता को अपने परिवार में जितने भी सदस्य हैं एक समान एक दृष्टिकोण से ही सब पर अपनी नजर रखे, किसी में कोई ऊंच नीच का भेदभाव ना करे और समान व्यवहार करे। चाहे जैसा भी हो, समान दृष्टिकोण से समान व्यवहार हो, तभी सुखदायी परिवार होता है। तो अपने पहनावे को सही कर लें, क्योंकि पहनावा ही मृत आत्माओं को ज़्यादा आकर्षित करता है। और इस प्रकार के जो मैंने बहुत पहले ही समझा दिए हैं, उस पर ध्यान देते हुए आप उस मार्ग पर ना चलें। आपका कल्याण हो। और हमारा अगला वीडियो पाने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन दबाएं, लाइक करें और लोगों को शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर फॉलो करें। हमारे फेसबुक पर जो ग्रुप हैं अप्रत्यक्ष सर्वोच्च अदालत के नाम से है, उसको ज्वाइन करें और लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें। कहीं कोई आपको ऐसी परेशानी है तो आप साझा कर सकते हैं। इसी के साथ अंत में
जय जय महाकाल, जय सर्वस्वरूप काल भैरवाय नमस्तुभ्यम। कलयुग महाराज की जय।